हमारे यहाँ किसी की सोच से बारस की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा, ग्रस्त विरक्त, कोई भी आकर किसी वक्त हमसे आगे मिल सकता है और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता है। समय समय पर देश के में आवश्यकता पड़ने पर धर्माचार्य होने के नाते विभिन्न सम्मेलनों और कार्यक्रमों में जाना पड़ता है। धर्माचार्य होने के नाते कहाँ हम चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं, बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं, शीर्षासन करके हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और माता पिता के आंसू बह रहे हैं, गुरुओं के प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं। तो यदि घर के बद्रीनाथ दुखी रहेंगे तो हिमालय के बद्रीनाथ आपका कल्याण नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने माता पिता गुरु का आदर करना चाहिए। साधुओं के बीच में और भी साधु रहते हैं भेष बदल के जैसा है, लेकिन जनता उनको परख कैसे कर सकती है? अगर उनको करती है दान पुण्य जो भी, क्या वो मान्य माना जाता है? अगर ढोंगी है या पाखंडी है तो उनको, तो आप उनके पास तो जाते नहीं हैं। जब वो उपदेश देते नहीं महाराज आप कैसी, हम तो साधु साधु एक मानते हैं, हम तो महाराज ऐसा है, आप हम तो कुछ नहीं, हम तो सबको एक मानते हैं। जब सबको एक मानते तो भोगो। वस्तुतः ये हमारे देश की प्रामाणिक गद्दियाँ हैं, जो आचार गद्दियाँ। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ का जो आपको संगम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हरिद्वार में महाकुंभ का जो मेला लगा वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ साथ मेरा उद्देश्य ये भी है, भारतीय संस्कृति से आपको रूबरू कराऊँ और साथ साथ संतों के त्याग और तपस्या से आपको रूबरू कराऊँ। और मेरी कोशिश ये भी रहेगी, साथ साथ हरिद्वार नहीं आ पाया, जो महाकुंभ नहीं आ पाया, उनको संतों के दर्शन करवा सकूँ, उनका आशीर्वाद दिला सकूँ। कोशिश मेरी एक रहेगी। हम संतों से बात करेंगे। अभी जैसे मैं संतों से बात करूँ, वहाँ मुझे ऐसा प्रकाश लगा, जैसे सूर्य जैसा प्रकाश महसूस हुआ अपने आप। उनसे हम संतों से बात करेंगे और जानकारी लूँगा और आपको कोशिश करूँगा आपको आशीर्वाद दिलाऊंगा। पहले गुरुजी आपके चरणों में मेरी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपका शुभ नाम? मुझे लोग ये आप जहाँ बैठे हैं, ये शंभू पंचग्नि अखाड़ा का कैंप है और मैं अग्नि अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि रामकृष्णानंद हूँ। इसकी जो आचार्य गद्दी है वो नर्मदा का जो उद्गम स्थल अमरकंटक जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश में है। अच्छा, जैसे वहाँ आप में आपके गुरुजी का नाम तो? हमारे जो गुरुजी हैं उनका पूरे देश में अपना एक नाम है और हिंदुस्तान में धर्माचार्यों में वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। भारत की सनातन परंपरा में भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित जो 4 मठ हैं, उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका शारदा मठ, उसमें उत्तरामनाय एवं पश्चिमामनाय अर्थात ज्योतिर्मठ एवं द्वारका के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं। बाबा जी, गुरुजी से पहले चरण पादुका जैसे इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? थोड़ा सा पादुकाएँ ऐसा है, इस समय कोरोना काल है, ये आचार्य की पादुका है। मैं अखाड़े का आचार्य हूँ। कोरोना काल चल रहा है, लोग स्पर्श न कर सके, 2 गज की दूरी बना के रखे, इसलिए ये पादुकाएँ आचार्य की पादुका को प्रणाम करने से उन्हें आचार्य के प्रणाम करने का सौभाग्य पुण्य मिलेगा। बाबा जी, गुरुजी मैं एक जानना चाहता हूँ, मैं दर्शकों को भी बताता हूँ हर एपिसोड में विशेष तौर पे, गुरु का ज़िंदगी में कितना महत्व होता है? कि मैं गुरु है, मैं चाहता हूँ नुगरा कोई ना हो, मेरी नज़रों में नुगरा मानता हूँ, क्या गुरु में सच में मैं सत्य कह रहा हूँ या गलत है मेरे शब्द? सनातन धर्म में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। गुरु से बड़ा कोई नहीं। कहा है गुरु कैसे कहते, पहले तो ये समझें। गुकारस्तु अंधकारस्यात् रुकारस्तन निरोधका। जो हमारे अंधकारमय जीवन को ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, प्रकाशमय परिवर्तित कर दे, उसे गुरु कहते हैं। हमारे यहाँ कहा है दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभ तत्वदर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सदगुरु करुणाम विना। विषयों से वैराग्य होना बड़ा दुर्लभ है, ये वाणी का विषय है। दुर्लभो विषयत्यागो और दुर्लभ तत्व का बोध, आत्मबोध, परमात्मा का बोध होना भी बड़ी दुर्लभ बात। वाणी से लोग चाहे कितनी बातें, वो दुर्लभ हो सहजावस्था। सहजावस्था भी बहुत दुर्लभ है, परंतु ये दुर्लभ कब तक है? जब तक व्यक्ति को सदगुरु की कृपा ना हो जाए। अगर व्यक्ति को सदगुरु की कृपा हो जाए तो महाराज सब कुछ सुलभ है। कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, परंतु गुरु जो है अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए। हमारे यहाँ बृहत सनातन धर्म मार्तंड ग्रंथ में लिखा है, जिसने किसी सदगुरु से मंत्रोपदेश न लिया हो, उसके हाथ से जल पीना मूत्रवत एवं भोजन विष्ठा के समान होता है और किसी सत्कर्म का पुण्य नहीं मिलता। इसलिए भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया। गुरु का हमारे सनातन में बड़ा महत्व है।
भागवत में तो कहा है पंचम स्कंद में, गुरोर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् बंधुरो न सस्यात् नमोचेद्या संवेद मृत्युम। वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, वह देवता जो नमोचेद्या जो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला दे, वही सच्चा गुरु, वही सच्ची माता, वही सच्चा सनातन धर्म है। गुरु का बड़ा महत्व है। जैसे उन गुरु का महत्व है, मैं सभी से कहूँगा, निवेदन करूँगा, इस चैनल के माध्यम से, जो टेलीविज़न के माध्यम से सभी देख रहे हैं, गुरु ज़िंदगी में ज़रूर बनाना चाहिए, आपके समाज का, अपने कुल का धन्य करने के लिए। गुरुजी, एक मैं जानना चाहता हूँ, मेरी बात मान में है, मेरे गुरुजी कहते हैं कि 3 घरों में कभी खाली नहीं जाना चाहिए, बहन के घर, गुरु के घर और मंदिर। क्या सच है? हमारे यहाँ कहा है रिक्त पाणिर न पश्येतो राजानाम ब्राह्मणम गुरु, यानी खाली हाथ राजा के यहाँ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणिर न पश्येतो राजानाम, ब्राह्मण के यहाँ, जब ब्राह्मण देवता गया और गुरु के पास खाली हाथ नहीं, ये शास्त्र का वचन है। रिक्त पाणिर न पश्येतो, खाली हाथ बिल्कुल नहीं। राजानाम ब्राह्मणम गुरु, राजा के यहाँ ब्राह्मण, गुरु के यहाँ नहीं। और फिर हमारे जो हमसे सम्मानित है हमारे संसार में, जिनसे हमारा व्यवहार है, उनके हमसे जो भी हमारी श्रद्धा हो, कुछ ना हो, फूल न ले जाएं, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी सहित, ये उनका एक सम्मान है, ये आदर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब सूटकेस भर के नोट चलाएंगे तभी वो माना जाएगा। आप सबसे बड़ी आपकी भावना का सवाल है। हमारी सनातन जो संस्कृति है, वो संस्कृति है हमारी। ये संस्कृति देखो ऐसा है, संस्कार जब होंगे तभी संस्कृति की रक्षा होगी, है ना। और ये संस्कार व्यक्ति को गुरुओं से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं। इसलिए सनातन धर्म कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता हमारी चलती फिरती देवता है, क्योंकि सबसे पहली गुरु तो माँ होती, जो बच्चे को सिखाती, नहीं तो वो तो वही मलमूत्र करता है कि नहीं। माता सबसे बड़ी गुरु। और माँ के विषय में तो ये सनातन धर्म में कहा है, माँ से बड़ा भी कोई नहीं है। आपको एक बात बता दें, जो लोग कहते हैं, जो हमारे यहाँ नारियों पर उंगली उठाते हैं कि नारी जाति का हिंदू धर्म में सम्मान नहीं है, उनको हम एक बात बता देना चाहते हैं, हिंदू धर्म में ही नारी जाति का सम्मान है, भारतवर्ष में ही सम्मान। हमारे यहाँ यत्र नारेस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, जिस देश में नारी को आदर वहाँ देवताओं का वास हो। हमारे यहाँ जब नन्ही बेटियाँ रहती हैं, उनका कुमारी पूजन होता, नवरात्र में खूब खीर पूड़ी की होती, खूब उनका खिलाते हैं, खिलाते कि नहीं खिलाते, आपने भी खिलाते होगे। कुमारी पूजन होता है। और वही बेटियाँ जब बड़ी होती हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, उनको सिंदूर लग जाता है, तो सुभासिनी हो जाती है। सौभाग्यवती स्त्री को तो श्री विद्योपासक साक्षात जगदम्बा का रूप मानते हैं। तो सुभासिनी में वो सौभाग्य स्त्री जगदम्बा का रूप है। और वृद्ध होने पर आप अपने पिताजी को ही केवल पिताजी कहेंगे, दूसरों को चाचा कह देंगे, ताऊ कह देंगे, पिता नहीं कह सकते। मगर माताएं, चाहे वो किसी जाति की हो, किसी संप्रदाय की हो, किसी पार्टी की हो, किसी अवस्था की हो, सब लोग माता जी कहते हैं। और हमारी सनातन परंपरा में किसी पिता का पुत्र यदि सन्यासी होता है, सन्यासी पुत्र को पिता प्रणाम करता है। और किसी माँ का बेटा सन्यासी नहीं, सनातन धर्म की सर्वोच्च सत्ता शंकराचार्य जैसे पद माँ को प्रणाम करता है। ये सनातन धर्म में माँ का महिमा, ये माताओं की महिमा। तो माँ सबसे बड़ी गुरु है ना, माता। और पितृ, पिता, चलता पिता, और गुरु, ये इसलिए कहते हैं गुरु पितु मात चरण अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़ भागी। जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरु का चरण, उनका लोक भी बन जाता है, ऊपर लोग। कहा हम चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं, बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं, शीर्षासन करके हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, और माता पिता के आंसू बह रहे हैं, गुरुओं के प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं। तो यदि घर के बद्रीनाथ दुखी रहेंगे तो हिमालय के बद्रीनाथ आपका कल्याण नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने माता पिता गुरु का आदर करना चाहिए। समझ, ये हमारी सनातन संस्कृति है। तो ये संस्कार व्यक्ति को मिलते हैं माता पिता से, गुरुओं से। जब संस्कार मिलेंगे तभी संस्कृति की रक्षा होगी। और आज संस्कारों के अभाव में संस्कृति जो है हमारे यहाँ की विकृति रूप ले रही है। पाठ्यक्रम में भी जो हमको पहले ज्ञान मिलता था स्कूलों में, भारतीय संस्कृति का उपदेश, वो धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने पाठ्यक्रम में हटा दिया। इसका कारण है कि देश में आज अपराध बढ़ रहे हैं। अगर उनको सही संस्कार माता पिता से मिले, अगर वो सही अच्छे गुरुओं के संपर्क में जाएं, तो हम मानते हैं कि आज भी भारत अपने जो पुराने स्वरूप में रहा, आज भी
उसको बनने में कोई देर नहीं लगेगी। बाबा जी, गुरु जी, एक बात जानना चाहता हूँ। जैसे आप तो भगवान के बहुत नज़दीक है, आप सन्यासी संत हो, तो मैं एक जानना चाहूँ, गृहस्थी जीवन जी रहा है वो भगवान को कैसे पा सकते हैं? कौन सी ऐसी सीढ़ी है, कौन सी ऐसा पाठ पूजा, कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे वो भगवान को पा सके? आप कह रहे हैं गृहस्थ आश्रम की बात है। गृहस्थ आश्रम को हम लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हम लोग भी पैदा हुए तो किन्हीं माता पिता से हुए। देश में रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, जितने भी हमारे आचार्य हैं वो गृहस्थों से हुए, सदगृहस्थों से हुए। तो ये है गृहस्थ धर्म का जो लोग व्यक्ति पालन करते हैं, नियम से पालन करते हैं, वो वस्तुतः उनको तो जो बड़े बड़े हमारे यहाँ तो कहा है कि जो माताएं सास को अन्नपूर्णा, ससुर को बाबा विश्वनाथ, बच्चों को बाल गोपाल, घर की टहल को मंदिर की सेवा समझती हैं, उन माताओं को वो गति मिलती जो बड़े बड़े योगी यतियों को नहीं मिलती। तो सनातन धर्म है, इसका गारहस्थ आश्रम का अपना बड़ा महत्व है। यह है कि जो व्यक्ति गारहस्थ धर्म जो जिस आश्रम में है, जो ब्रह्मचारी है उसको ब्रह्मचार्य आश्रम का नियम से पालन करना चाहिए, जो गृहस्थ है उसको गृहस्थ धर्म का पालन नियम से करना चाहिए, जो वानप्रस्थ है उसको वानप्रस्थ का धर्म का पालन करना चाहिए, जो सन्यासी है उसको जो जिस आश्रम में जिस जगह है वो ईमानदारी से अपना आचरण, अपना व्यवहार करे तो उसको भगवत प्राप्ति में, ईश्वर की अनुकंपा प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं। मगर कोई सोचे कि कुछ इधर भी सही कुछ उधर भी सही, ऐसे लोग न घर के रहते न घाट के रहते, है ना। इसके लिए ही हमारे यहाँ गुरु बनाया जाता है। अब गुरुओं की आप बात पूछ रहे थे तो आजकल विडम्बना ये है, गलियन गलियन गुरु फिरे दीक्षा हमरी ले, वो स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो हमें रुपया दो, ऐसे गुरुओं का बाढ़ आ गया है। वस्तुतः लोग अधिकारी शिष्य गुरुओं को शिष्य नहीं बना पाते, बस जिसको चमक दमक दे दे अगली उसी से प्रभावित हो गए। तो वस्तुतः आजकल लोग चाहते हैं कि हम रातों रात करोड़पति बन जाएं, हमारी लॉटरी खुल जाए, हम विधायक बन जाएं, हम मंत्री बन जाएं, वो बन जाएं। तो आज के लोग जानते हैं कि इनकी इच्छा क्या है, वो भी लंबी फांक देते हैं और लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो आजकल काल नियमियों की कमी तो है नहीं। काल नियमी देखिए पहले से रहे, जो साधु होगा वो कभी गलत आचरण नहीं करेगा। बस विडम्बना ये है कि लोग असाधुओं को साधु मान लेते हैं और साधुओं पर चोट करते हैं। बात यह है, आप देखें काल नेमी ने हनुमान जी को ठगा था, वो साधु थोड़ी था, साधु रूप धारण किया। रावण ने किशोरी जी का हरण किया था, साधु था नहीं। तो आज भी जब वो ठगा गए 11 नाम हनुमान जी हैं किशोरी जी, तो आज की जनता हट जाए कोई बड़ी बारी बात नहीं, मगर हमें सावधानी रखना चाहिए। जैसे बाबा जी, गुरु जी, आपने बताया था कि अभी साधुओं के बीच में और भी साधु रहते हैं भेष बदल के जैसा है, लेकिन जनता उनको परख कैसे कर सकती है? अगर उनको करती है दान पुण्य जो भी, क्या वो मान्य माना जाता है? अगर वो ढोंगी है या पाखंडी है तो उनको? बात यह है कि इसलिए तो ये पीठ और आचार गद्दियाँ बनाई गई हैं कि आप उनकी शरण में जाएं तो उनसे आप अच्छे और बुरे की पहचान सीखें। तो आप उनके पास तो जाते नहीं हैं, जब वो उपदेश देते नहीं महाराज आप कैसी, हम तो साधु साधु एक मानते हैं, हम तो महाराज ऐसा है, आप हम तो कुछ नहीं, हम तो सबको एक मानते हैं। जब सबको एक मानते तो भोगो। वस्तुतः ये है हमारे देश की प्रामाणिक गद्दियाँ हैं, जो आचार गद्दियाँ होती हैं देश के धर्माचार्य, उनके पास जाएं और उनकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं, जिज्ञासु की दृष्टि से जाएं। जैसा गीता में कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिना दत्तो दर्शिना। जब साधक, जिज्ञासु साधक गुरु के चरणों में बैठ करके अपनी जिज्ञासा का व्यक्त करता है तो गुरु अधिकारी समझ करके उसकी तमाम चीज़ों का समाधान करता है। यदि वो बात है, अगर लोग आज भी देश के धर्माचार्यों और गुरुओं के जो जानकार हैं उनके पास जाए। हमारे यहाँ तो कहा पानी पिए छान के गुरु बनाए जान के। 4 आने की हंडी लेता उसको भी ठोक बजा के देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डंडा लेके देखे गुरु जी कितने मजबूत हैं। भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि की कसौटी पर कस के देखें इनमें गुरुत्व के लक्षण है कि नहीं। ये साधु है कि ये साधु का वेश है, यह विचार करना ये मनुष्य के लिए, मनुष्य को विवेक दिया है, बुद्धि दी है और उसका उपयोग करें। और वो ज्ञान तब आएगा जब आप अच्छे महापुरुषों के संपर्क में रहेंगे। जैसे कि कोई हमारा दर्शक है, कोई आपका भक्त अगर आपसे मिलना चाहिए इससे महाकुंभ के बाद, तो कहाँ मिल सकता है और किस समय है आपका? हमारे यहाँ तो ऐसा है कि मैंने बताया कि नर्मदा
और नर्मदा का बड़ा महत्व। रेवा तीरे तवक्कुर आत्मनडम जान बीतड़े, साधना करना हो तो नर्मदा का तट, शरीर त्यागना हो तो गंगा का तट। स्वयं सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य भगवान आदि शंकराचार्य दक्षिण में जन्मे, तो गुरु की खोज में आए तो नर्मदा तट पर उन्होंने भगवान आदि शंकराचार्य जी ने गोविंद पादाचार्य दंड सन्यासी दीक्षा ने, वो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक में मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में निकली है। और उसके उद्गम स्थल में मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे जो चिरजीवी हैं, अश्वत्थामा बलर्व्यास हनुमान स बीजना कृपा परशुराम सप्तहिते चिरजीविना सप्तहितान संस्मरे नित्यम मार्कंडे, आठवें चिरजीवी मार्कंडे, उन मार्कंडे की तपस्थली में पंचअग्नि पीठ की आचार्य गद्दी है, वहाँ हम बराबर रहते हैं। समय समय पर देश के में आवश्यकता पड़ने पर धर्माचार्य होने के नाते विभिन्न सम्मेलनों और कार्यक्रमों में जाना पड़ता है। धर्माचार्य होने के नाते देश की जनता की जैसी आवश्यकता होती वहाँ जाते। बाकी हम लोग के नंबर हैं, उससे संपर्क करके लोग करते रहते हैं। और जैसे कुंभ के पर्व रहते हैं, हम लोग जाते हैं आते हैं, कभी मिल सकता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है, कभी भी किया। जैसे अभी कुंभ में है 9 बजे से लगभग 12:30 बजे तक मैं यहाँ बैठता हूँ, 2:45-3 बजे फिर मैं इधर आ जाता हूँ, लोग 7:30-8 बजे तक। हमारे यहाँ किसी के सोर्स से बारिश की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा, ग्रस्त विरक्त, कोई भी आकर किसी वक्त हमसे आके मिल सकता है और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता है। जैसे कि आपको पूरा भारतवर्ष देख रहे हैं टेलीविज़न के माध्यम से, क्योंकि आज के टाइम अपना माना जाए स्मार्ट है, तो टेलीविज़न माध्यम आपसे देख रहे हैं, तो आप क्या आशीर्वाद देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे संदेश अपने देशवासियों को? हम देशवासियों से ये अपेक्षा करेंगे कि कुंभ का ये महान पर्व है 2021 में अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तहिता मोक्षदायिका, ये मोक्षदायिनी सप्तपुरी में ये कुंभ का अवसर है। कुंभ के अवसर पर यहाँ पर कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है। हम देशवासियों से चाहेंगे कि कोरोना से ज़्यादा घबराएं ना। कोई ऐसी बहुत बड़ी भयानक बीमारी नहीं है, बार बार मनुष्य के जीवन में अवसर नहीं मिलता है। यदि वो आएँ तो बराबर उनको इस अवसर का लाभ लेना चाहिए, और यदि वो कोरोना से संक्रमित हैं तो उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो खुद के लिए उनको कष्ट दुखदाई है और दूसरों को भी दे। और सरकारों को भी चाहिए कि जो वस्तुतः उनको 12 वर्ष का हमारा कुंभ का मेला है, जो लोग आ रहे हैं उन पर अधिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बार बार तो अवसर आते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि कुंभ का जो महान पर्व है, हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा एक पर्व है। जो लोग हिंदू धर्म पर उंगली उठाते हैं कि दूसरे धर्म का एक ग्रंथ है, एक देवता है, इनके 36 देवता हैं, इनमें विसंगति या विकृति हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज गंगा के तट पर पूरे देश का, पूरे विश्व के लोग खड़े होते हैं, चाहे वो योगी हों, चाहे यति हों, चाहे ग्रस्त हों, चाहे भ्रक्त हों, पढ़े लिखे हों, चाहे निरक्षर भट्टाचार्य हों, नर हो नारी हो, अबाल वृद्ध नर नारी, मानने वाले हों भगवान को, ना मानने वाले हों, वो गंगा के तट पर आते हैं और गंगा के जल को अंजलि लेकर के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं। तब लगता है कि हिंदुओं का एक इतना बड़ा विराट मंदिर है, जिसके अंदर दुनिया के लोग, ना कोई पूछ रहा कि यहाँ ब्राह्मण है, ना कोई पूछ रहा शूद्र है, न क्षत्रिय है, ना कोई जाति है, न सन्यासी है, न ग्रस्त है, सारे भेदभावों को भुला करके गंगा। तब लगता है ये है सनातन धर्म, जो हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंब की भावना कहते हैं। जो हिंदू धर्म ही एक ऐसा, सनातन धर्म किसे कहते हैं? सना माने सदा और तन माने रहने वाला, अनादि अपौरुषेय वैदिक धर्म है, जो कि एकमात्र केवल विश्व कल्याण की बात करता है, वो हिंदू धर्म है। जहाँ विश्व कल्याण की बात हम कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में आप देखें, चाहे आप नासिक के कुंभ में देखें, चाहे उज्जैन में देखें, या अभी आप हरिद्वार में आकर देख लें, पूरे देश के लोग गंगा के तट पर, कोई नहीं पूछता तुम कहाँ से आए, कैसे हो, ऊंचे हो कि नीचे हो, पढ़े लिखे हो, गैर पढ़े लिखे हो, विद्वान हो कि मूर्ख हो, नर हो नारी हो, बच्चे हो, कोई नहीं पूछता है। धनी हो गरीब हो, सब गंगा की गोद में आते हैं। माँ की गोद में सबका स्वागत है, और माँ की गोद में लोग खेलते हैं। बच्चा किलकारी मारता है माँ की गोद में, गंगा माँ की गोद में आते हैं और अंजलि भर जल के अपने आराध्य भगवान सूर्य गुरुते लगा कर सूर्य नारायण को प्रणाम करके बहुत ही आत्मसंतुष्टि की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग इस अवसर को जो नहीं आ सकते, वो चैनल के माध्यम से
भौतिक गंगा के दृश्य को दर्शन करें, संत महात्माओं का दर्शन करें और वहीं से प्रणाम करें, उनको वही पुण्य मिलेगा जो यहाँ लोग डुबकी लगा के मिलेंगे। और इस अवसर पर हम चाहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भावेत्। इस आशा और विश्वास के साथ सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम। दोस्तों, जैसे गुरुजी ने अपने ज्ञान की बात की और साथ में संसार की जीवन बताई और साथ साथ गृहस्थ जीवन की बात, लोगों ने मुझे कमेंट किया, तीनों सवालों के मैंने सवाल किया और तीनों का जवाब आपको दिया कि अगर आपको भगवान को पाना है तो सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं। गृहस्थी जीवन को अगर सही मायने से अगर पूरा करते हैं तो आप सन्यासी से बड़े माने जाते हो और वही माना जाता है। जैसे दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही कमेंट द्वारा जरूर बताना। और जैसे कि महाकुंभ का आपको दर्शन करवा रहा हूँ, साथ साथ अपने विचार हो, आपका जो भी विचार हो वो भी करना। मैं संतों का आशीर्वाद और संतों का दर्शन आपको कंटिन्यू करवाता रहूँगा। फिर मिलते हैं नए संत के साथ, नए साधु के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।